हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब 75 में 75। वजह था इसका, मैथ और रीजनिंग बढ़ा दिया है ये। साइंस था मान के चलो 8 गो, और 2 गो करेंट अफेयर्स 10 गो बस। बाकी सब मैथ और रीजनिंग दे दिया है, तो हम छोड़ने वाले थोड़े उसको हम, है ना। तो देखो, आज जो है हम लोग का टाइप नंबर 8 चलेगा। चल रहे? अच्छा बाकी है तो भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आजा। आज जो है हम लोग टाइप नंबर 8 चलेगा, और टाइप नंबर 8 में कहीं ना कहीं हम लोग यूज करेंगे एलिगेशन मेथड का। हाँ, मतलब मिश्रण का। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन जो किसके लिए हैं, आए हुए हैं। ठीक है, और ये मत समझिए कि रेलवे के लिए है तो आप में नहीं आएगा, क्वेश्चन होता है कहीं भी आ सकता है ये। ठीक है, तो देखिए आज का पहला सवाल। पहला सवाल ये है कि देखो इसका क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं। सरिता जो है 40,200 रुपये में 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई मोबाइल फ़ोन खरीदती है। ठीक है, यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% के लाभ पर और एमआई फ़ोन को 20% के लाभ पर बेचती है ना, तो उसे कुल लाभ 5,640 रुपये प्राप्त होते हैं। एमआई फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये सवाल है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या क्या खरीदा है और कितना रुपये में खरीदा जी? 40,200 में क्या क्या खरीदा? 2 गो सैमसंग का फ़ोन, ना एगो नहीं है, 3 गो एमआई का फ़ोन और 2 गो सैमसंग का फ़ोन खरीदी है। ठीक है, और उसने सैमसंग फ़ोन को क्या किया, 10% के लाभ पर बेच दिया, और एमआई के फ़ोन को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे कुल लाभ कितना मिला? तो 5640 जो लाभ मिला है वो कितना रुपया पर मिला है? नहीं, उसने इतना में खरीदा था सबको, और इतना में फायदा में बेच दिया। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसका लाभ प्रतिशत बता सकते हैं क्या? कैसे? लाभ गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य, तो लाभ जो हुआ है उसको 5640 हुआ है, 5640 गुणा में 100, क्रय मूल्य क्या लिखेंगे? 40,200, डबल जीरो गया, 4 2 6 6, 6 से कट जाएगा जी, हैं? 67 बार में, और 6 से 6 9 54, 2 6 चौका 24, कितना आ गया जी? 940 बटा में 67% क्या है ये? बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो उसने क्या किया है कि 2 सैमसंग के फ़ोन, है ना, और 3 एमआई के फ़ोन। सैमसंग के फ़ोन को उसने क्या किया, लिख लीजिए प्लस में 10% के लाभ पर। एमआई के फ़ोन को क्या किया, लिख लीजिए प्लस में 20% के लाभ पर, और दोनों का मिलाकर के लाभ कितना मिला है? 940 बटा में। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसको घटाने में थोड़ा दिक्कत होगा अब, है ना, ये बट्टा में आ गया, ये बट्टा में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 67 को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और 67 को हम लोग इसमें भी गुणा कर देंगे और इसमें भी गुणा कर देंगे। नहीं, तो 67 गुणा में 10 कितना हो जाएगा जी? 670, और 67 गुणा में 2 1340। अब घटाने में हमारे हमको आराम पड़ेगा नहीं, तो 1340 में से 940 हटाएंगे तो कितना बचेगा? चलो ये हो जाएगा 400। 400 पता है किसका है ना? 2 गो सैमसंग का, और 940 में से 670 घटेगा तो कितना बचेगा? हाँ, 270 पता है किसका है? 3 गो एमआई का, है ना। इसका रेशियो बता दीजिए, 40 और 70, है ना। 40 और 70 में क्या किया है उसने, वही 40 और 27 में क्या किया है?
इतना रुपये में खरीदा है ना उसको, तो ध्यान रहे कि जो भी आएगा ना ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी है ना। तो दोनों का सीपी कितना हुआ, 40 और 67 मिला के, 40 और 27 मिला के 67 का मान हमको दे रखा है कितना, 40 200। एक का मान कितना आएगा जी, 600। तो एक का मान हो जाएगा 600। हमसे किसके बारे में पूछा है, एमआई के बारे में पूछा है ना। तो 27 का मान चाहिए हमको, इसका मतलब तो 27 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 600 गुणा में 27, 16,200। लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो गलती है क्या, नहीं है ना। ये जो आपने लाया है ना, ये 26 गुणा में 27, ये पता है कितना फोन का है, 3 गो एमआई का है, और हमको चाहिए एक एमआई का फोन, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 3 से भाग दें तो कितना बन जाएगा, तो 200 गुणा में 27, अब है 27 दूना का 54 है, 4400 कैसे, 27 दूना का 54 ना हो जाएगा, है ना। फिर से गैस एलिटी खाने देखो कह रहा है कि 40,200 रुपया में 2 गो पुराना सैमसंग का फ़ोन खरीदा है और 3 गो एमआई का फ़ोन खरीदा है। कितना रुपया में, 40,200 में, ठीक है। उसने क्या किया कि सैमसंग के फ़ोन को 10% के लाभ पर, ठीक है, और एमआई के फ़ोन को 20% के लाभ पर बेच दिया, क्लियर। तो उसे कुल लाभ कितना मिला, 5640। तो लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। तो लाभ है 5640 का गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य, है ना। इसको हल किए तो कितना है, 940 बटा में 67%। ये क्या है, कुल लाभ है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, उसने क्या किया है कि 2 गो सैमसंग को बेचा है 10% के लाभ पे, देखो, है ना, और 3 गो एमआई को बेचा है 20% के लाभ पे, देखो, है ना। तो उसको कुल मिला के कितना लाभ मिला, बट्टा में 67 था, 67 हटा के हम यहाँ पे कर दिए दोनों को, ठीक है। तो 67 गुणा में 10 670 हो जाएगा, और 67 गुणा में 20 1340 हो जाएगा। अब ये इसलिए किया गया था, घटाने में हमको आसान पड़ेगा। अब तो 1340 में से 940 घटाएंगे तो बचेगा 400, है ना, और 940 में से 670 घटे तो बचेगा 270, ठीक। इसका जीरो उड़ा दिए, बचा कितना, 40 और 27। 40 क्या है, तो 2 गो सैमसंग का दाम हो जाएगा। 27 क्या है, तो 3 गो एमआई का दाम हो जाएगा। तो कुल दाम कितना हो गया, 67 हो गया कि नहीं हुआ, हाँ। और कुल दाम कितना खर्चा किया है, 40,200। तो 67 का मान 40,200, एक का मान हो जाएगा 600, है ना। और जब एक का मान 600 हुआ तो क्या पूछा है, एमआई फ़ोन का क्रय मूल्य बताइए। तो एमआई का निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 से गुणा करना पड़ेगा। तो 27 से गुणा किया तो आया 600 गुणा 27। लेकिन क्या पूछा है, ए गो एमआई का, आई को गो एमआई है, इसमें 3 गो एमआई है ना। तो जो भी कीमत आया होगा 600 गुणा में 27, है ना, वो 3 गो एमआई का है, और हमको ए गो एमआई का चाहिए। तो दूसरे 3 गो का 27 ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई हो गया सैमसंग का दाम 40 रुपया, 27 हो गया एमआई का दाम, और दोनों का दाम हो जाएगा 67, और दोनों का दाम दिया है इतना। अच्छा हाँ, उससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ो। दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि मैंने 1200 रुपये में 2 शर्ट खरीदे। अब कितना कितना में खरीदा है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 1200 में 2 खरीदा है, ठीक है। मैंने पहले शर्ट को 7% की हानि पर और दूसरे शर्ट को 28% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई और ना ही लाभ हुआ तो पहली शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। क्या खरीदा है जी, 1200 रुपये में 2 गो ना। तो मान लेते हैं पहला शर्ट ए है और दूसरा शर्ट बी है। पहले वाले को क्या किया उसने, तो लिख लीजिए माइनस में 7%। दूसरे वाले को क्या किया, तो 28% का लाभ मतलब प्लस में रहेगा, और कुल मिलाकर के उसको क्या मिला,
कुछ नहीं मिला मतलब ठेंगा, जीरो, तो यहाँ पे लिखिए जीरो। ये बताइए कि जीरो जो है एगो से बड़ा और एगो से छोटा है क्या? इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा? 28, और यहाँ पे ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा जी? 4:1। 4 किसका है और 1 किसका है? 4 पहले शर्ट का है और 1 जो है दूसरे शर्ट का है, तो दोनों शर्ट का कितना हो जाएगा? तो लिखिए यहाँ पर 5 का मान कितना दे रखा है दोनों शर्ट का? 5 का मान दे रखा है 1200, 1 का मान हो जाएगा 240। क्या पूछा है जी? पहली शर्ट का क्रय मूल्य बताइए, मतलब ये 4 का मान चाहता है ये, है ना? हाँ, पहली शर्ट का मतलब क्या, वो 4 का मान चाहता है। 24 चौका हो जाएगा 96, मतलब पहली शर्ट का क्रय मूल्य जो हो जाएगा 960 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? और दूसरी शर्ट का क्रय मूल्य पूछे तो 240 हो जाएगा, है ना? दोनों शर्ट के क्रय मूल्य में अंतर पूछ दे तो 3 का मान निकाल देंगे। 1 का मान 240 है तो 24 तिया 72 हो जाएगा, 720 रुपये हो जाएगा ना जी, है ना? चलो, एक ये मेथड है। अभी अच्छा ये बताइए कि क्या बोला है कि ना तो फायदा हुआ ना तो घाटा, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर है का? तब ये ना हुआ, ना लाभ हुआ ना घाटा हुआ ना हानि हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पे उसने अगर 7% की हानि पर बेची है तो दूसरे पर 28% का जो लाभ हुआ है, दोनों बराबर है, तब ना तो फायदा हुआ ना घाटा हुआ, है ना? तो ये बताइए कि इसका मान जो हो जाएगा 1:4 हो जाएगा क्या? तो यहाँ से A/B पता है कितना मिलेगा? A का मान हो जाएगा 4 और B का मान हो जाएगा 1, और दोनों का मान कितना हो जाएगा? तो 5 का मान लिख लो कितना? 1200। 1 का मान हो जाएगा कितना? 240। हमसे पहली का पूछा है 4 का मान, बताइए उसको। एक मेथड ये भी है, ठीक है, लेकिन ये मेथड तबे काम करेगा जब यहाँ पे दोनों शर्ट का क्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य पर नहीं, क्योंकि लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर हो भी नहीं करता है, कभी क्रय मूल्य पर होता है ना? तो हमको अगर क्रय मूल्य दिया रहेगा तो काम कर जाएगा, विक्रय मूल्य देगा तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है? क्लियर है? चलो फिर बताओ, वह है का? 1200 7 28 1200, अच्छा ना दूसरा है, दूसरा है ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, और देख लो पहले, डेट देख लो पहले इसका, है ना? 800 आएगा, बड़ा जल्दी निकाल दिया जी। हाँ, 9 और 18 हो गया, इसका मतलब A और B का जो मान होगा 2 और 1 हो जाएगा ना जी, क्योंकि ये वाला A के साथ रहता है और ये वाला B के साथ रहता है ना? तो उल्टा होता है ना जी। तो ये कितना हो जाएगा? दोनों को मिलाकर के 3, दोनों को मिलाकर 3 हो जाएगा ना जी। और 3 का मान कितना हो गया? 1200। 1 का मान 400। तो पहली पोशाक पूछा है, 2 का मान 2, इसको 800, है ना राम? ठीक है, लेकिन ध्यान से, चौथा नंबर सवाल ध्यान से, क्या करता है वो? बेचता है, ठीक है? तो जब बेचता है तो यहाँ पे लगा एलिगेशन मेथड, ठीक है? जब बेचता है तो क्या करेंगे? एलिगेशन मेथड से। एक पर उसको क्या मिला? 25% का लाभ। दूसरी पर उसको क्या मिला? तो लिख लो माइनस में 10%, है ना? कुल मिलाकर के क्या मिला उसको? घंटा, है ना जी? कुल मिलाकर कुछ नहीं मिला उसको। इसका रेशियो बताइए। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। 2 और 5 कितना हो जाएगा जी? 7। 7 कटबे नहीं करेगा। एक डीलर एक टेबल को 40% 400 रुपये में बेचता है,
तो उसको 25% का लाभ हुआ। इसको बेचा है 400 रुपया में, तो 2 का मान 400 है ना, 1 का मान 200, 5 के मान कितना हो जाएगा? देखो सुनो 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 सुनो, क्या बोल रहा है कि कोई टेबल है, एक टेबल ए है और एक टेबल बी है ना। इसको उसने बेचा है कितना में? 400 रुपया में। बोला ना कि एक डीलर एक टेबल को 400 रुपया में बेचता है, तो उसे क्या मिलता है? तो इसको 400 रुपये में बेचा है तो उसको 25% का लाभ हुआ है। इसका मतलब ये 125 का मान हो जाएगा, है ना। तो इसको तब कितना में खरीदा होगा, ये बता दीजिए पहले हमको, कितना में खरीदा होगा? तो 100 का मान कैसे निकलेगा? अगर 125 का मान 400 है तो 100 का मान कैसे निकलेगा? 400 बटा में 125 गुणा में 100, 4 बार में, 5 बार में, और 5 से कटे कितनी बार में? 80 बार में, 320 रुपया में क्या किया है? ये खरीदा है ना। 320 में खरीद करके 400 में बेचा है, तो 80 रुपया का फायदा हुआ। तो दूसरा वाला में तब 80 रुपया का नुकसान हुआ है, तब तो कुल मिला के 0 हुआ है। ये बताइए क्या बोला है? कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ हुआ, मतलब जितना है ने कमाया था फायदा, उन्हें जाके ने बिला गया। यही ना बाजी? नहीं हुआ? हुआ ना। इसका मतलब 80 रुपया का इधर फायदा हुआ था, तो 80 रुपया का इधर नुकसान हुआ है, मतलब हानि हुआ है, तब एक कुल मिला के 0 हुआ है। अब इसका दाम कितना था हमें पता नहीं पता ना, लेकिन इतना पता है कि दूसरी टेबल को उसने 10% के हानि पर बेचा है, और हम वही बात कह भी रहे हैं कि 10% मतलब इधर 80 रुपया का नुकसान हुआ है उसको, है ना। इसका मतलब जो 10% का हानि हुआ है वो 80 के बराबर है का, है ना। तो 10% का हानि 80 के बराबर, तो 1% का हानि कितना के? 8 के बराबर। तो इसका क्रय मूल्य तब कितना होगा? 800। ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? जो इधर जितना फायदा कमाया था उधर जाकर उतना नुकसान हो गया है, तब उसको 0 मिला होगा। नुकसान मतलब हानि। दूसरा मेथड, अच्छा देखते हैं इसको, दूसरा मेथड कोई हो तो। चलिए क्लियर हुआ? आइए आगे। ये किसी में पूछा हुआ नहीं है, अपने तरफ दे दिए एक ठो, है ना। एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है ना, जिसका कुछ भाग वो 8% के लाभ पर और शेष को 18% के लाभ पर बेच देगा, ठीक है। इसे कुल मिलाकर क्या मिला? इसका मतलब कि कुछ भाग को 8% के लाभ पे और कुछ भाग को 18% के लाभ पर बेचा, और कुल मिलाकर के उसको क्या मिला? 14% का लाभ। इसका रेशियो बताइए। ये 4 हो जाएगा ना जी, और ये वाला 6, मतलब कि 2:3, है ना। 2 और 3 का मान कितना हो जाएगा? 5। 5 का मान कितना दिया है? 1000 केजी, है ना। 1 का मान कितना हो जाएगा? 200 केजी। क्या पूछा है? 18% के लाभ वाला 3 है ना। तो जब 1 का मान 200 तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 600 केजी। मतलब 18% के लाभ पर कितना किलो चीनी बेच दिया है? वो 600 केजी बेच दिया है। क्लियर? बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपया और 600 रुपया है ना। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपया क्या कमाता है?
लाभ कमाता है। इसका मतलब एगो 200 रुपया का था, एगो 600 रुपया था, दोनों का दाम 800 रुपया हो गया ना। और 800 रुपया में से क्या है, उसको 300 रुपया फायदा कमाया है। आई बात समझ में? तो एक बात बताइए जरा हमको, क्या उसका लाभ परसेंटेज बता सकते हैं? 300 रुपया का लाभ कमाया है, गुणा में 100 बटा में कितना, 500। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, एगो को 200 रुपया दाम है, एगो को 600 रुपया दाम है, तो क्रय मूल्य 800 न हो गया? नहीं बाजी, 800 में खरीदा है या 300 रुपये का फायदा कमाया, तो 1100 में बेचा होगा, इसका मतलब है ना। तो इसका लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा? 4 से काट दें, 4 से 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, मतलब 25 तिहाई 75 बटा में 2% का जो भी आएगा, मतलब 75 बटा में 2% है ना। हाँ, ये बताइए कि पहला वस्तु था 200, पहले वस्तु का दाम 200 था ना जी, दूसरे वस्तु का दाम कितना था? इसका रेशियो पता है कितना हो जाएगा? 1:3 है ना। और जब दोनों को मिला देगा तो कितना हो जाएगा? 4 गो वस्तु है ना। तो कुल मिलाकर के उसको लाभ कितना मिला? कुल मिला के लाभ कितना मिला? 75 बटा में 2। तो 4 गो वस्तु पर 75 बटा में 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा जी? 150 लाभ, 150% चाहिए कुल मिलाकर के उसको, है ना। उसने पहली पर लाभ कमाया है, कहाँ? यदि दुकानदार पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, पहली पर उसने 30% कमा लिया, नहीं, चाहिए कितना, कमाया कितना, बचा कितना? तो 120% लाभ कमाएगा कै गो वस्तु पे? तो कौना परसेंट से? 40। समझे? नहीं आया समझ में? देखो, 200 में पहली वस्तु को खरीदा, 600 में पहली दूसरी वस्तु को खरीदा, कुल मिला के 800 में खरीदा है, और 800 पे उसको 300 रुपये का लाभ मिला, तो कुल मिलाकर के 75 बटा में 2% का लाभ मिला होगा। ये तो बात सही है ना। पहली वस्तु का दाम 200 था, दूसरी वस्तु का दाम 600 था, हमने इसका रेशियो निकाल दिया। तो रेशियो कितना आया? 1:3, मतलब पहला 1 गो वस्तु, दूसरा 3 गो वस्तु, और कुल कै गो वस्तु? 4 गो वस्तु। तो कुल पर लाभ कितना कमा रहा है? 75 बटा 2 कमा रहा है ना। तो कुल पर मतलब कितना? 4 पर ना। तो 4 पर 75 बटा 2 के हिसाब से टोटल उसको लाभ कितना मिलेगा? 150% मिलना चाहिए टोटल, है ना। उसने एगो को 30% लाभ कमा के 30% कमा लिया है। वो पहला वस्तु को 30% के लाभ पे बेच के 30% लाभ कमा लिया है, उसको चाहिए कितना? 150, है ना। तो बाकी वस्तु कितना बचा? 120 बचा, और 120% लाभ कमाने के लिए 30 गो वस्तु 3 गो वस्तु बेचेगा, तो यहाँ पर कितना परसेंट का लाभ होना चाहिए? 40% का। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? सातवां नंबर सवाल हम लोग पता है, एक बार पढ़े थे, निगेटिव वाला सवाल। एक परीक्षा में लड़का बैठता है, अगर कुछ सही करता है तो उसको 4 नंबर सही मिलते हैं, गलती होता है तो 1 नंबर कट जाता है, याद है? या फिर हम लोग पढ़े थे मिश्रण में सिर और पैर वाले सवाल, नहीं था कि मुर्गी थे और कुछ खरगोश थे, तो मुर्गी के 2 पैर होते थे, खरगोश के 4 पैर होते थे, याद है? याद है ना? तो बस वही सवाल है कि एक व्यक्ति ने कुल कितना बिस्किट खरीदा? 50 बिस्किट खरीदा है, कितना रुपया में? एक व्यक्ति ने कुल 50 बिस्किट खरीदने पर 273 पैकेट चिप्स और, हाँ टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं, कुल 273 रुपया खर्च किया है ना। और क्या खरीदा है? पैकेट। देखो ये रुपया में है, समझे? ये गलत किया है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है।
तो देखो सवाल ये था ना कि एक व्यक्ति ने कुल 50 गो बिस्किट के पैकेट और चिप्स खरीदे हैं और खर्चा कितना किया 273 रुपया। यदि प्रत्येक चिप्स की पैकेट की कीमत कितना और प्रत्येक बिस्किट पैकेट की कीमत कितना 5 रुपया, तो हम एक बात मान लेते हैं कि अगर उसने 50 गो बिस्किट खरीदा है या फिर 50 गो खरीदा है ना कुछ ना जी, 50 का 50 अगर वो चिप्स का होगा तो दाम कितना हो जाएगा 50 का 50 अगर वो चिप्स का हो जाएगा तो दाम कितना हो जाएगा 300, है ना। अगर 50 पैकेट अगर वो बिस्किट का हो जाए तो, अगर ये बिस्किट का हो जाए तो 250, और कुल दाम कितना खर्चा किया, कुल दाम खर्चा कितना किया है 273। पहले मिश्रण के स्थान पे है ये, एगो से ज़्यादा और एगो से कम है ना। तो जा देखिए 300 में से अगर 273 घटा दें तो 27 पता है किसका दाम होगा जी, बिस्किट का होगा। और ये वाला कितना हो जाएगा 33 नहीं होगा, हाँ 27 नहीं होगा जी, 23 होगा तो, है ना। 273 में से 250 घटा 23 बचेगा। तो 23 पता है किस चीज़ का है, ये चिप्स का पैकेट है और ये बिस्किट का पैकेट्स है। या देखिए तो दोनों मिला के 50 का पैकेट हो गया। हाँ, तो सवाल में क्या पूछा है, उसने चिप्स के पैकेट की तुलना में कितने अधिक बिस्किट के पैकेट खरीदे हैं, 4 गो अधिक खरीदा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वो जो था आपका एलिगेशन वाला खत्म हो चुका है ना। अब देखिए क्या है, 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचा, बी ने उसे सी को 25% के लाभ पर बेचा। मतलब ए ने बी को बेचा और बी ने चिपका दिया किसको, सी को बेचा, मतलब चिपका दिया। और सी ने 1500 रुपये में खरीदे, तो फिर ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। लेकिन देखो सबसे पहला मेथड क्या पूछा है, ए ने कितने में खरीदा। ये क्रय विक्रय का जो काम है सबसे पहले ए से ही शुरू हुआ था ना, और उसी का मान पूछ दिया है। तो पहले ए को मान लेंगे कि खरीदा था ए रुपया में, है ना। ए ने किसको बेचा, कितना % के लाभ पे, तो यहाँ पर लिख दे क्या 6/5 पे, नहीं हो जाएगा 120/100। फिर बी ने किसको बेचा, किस्त पे, तो इसको क्या लिखे 5/4, और दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया लास्ट में जाके, सी का क्रय मूल्य 1500 रुपया, है ना। ये 5 से 5 गया, और ये हो जाएगा 2 बार में, और ये हो जाएगा 3 बार में, और 3 से ये कटे कितनी बार में, ए का मान कितना हो जाएगा 1000। लेकिन ये मान लीजिए बहुत नॉर्मल सवाल होगा तो आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो थोड़ा हार्ड लेवल के हैं, ठीक है, तो वो इस पे नहीं बना पाएंगे आप लोग। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भागेंगे रेशियो मेथड से, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, रेशियो मेथड पर जाएंगे। देखिए थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इसमें कितने लोगों ने क्रय विक्रय किया है, 3 लोग, ए बी सी है, तो लिख लीजिए ए बी और सी, है ना। सबसे पहले ए ने क्या किया है, मतलब अगर ये खरीदा होगा 100 में तो बी को बेचा होगा कितना में, 120 में। इसका रेशियो बता सकते हैं क्या, इसका रेशियो हो जाएगा 5 और 6, चलो बहुत बढ़िया, 5 और 6। फिर बी ने सी को बेचा 25% के लाभ पे, अगर इसने 100 में खरीदा होगा तो इसको बेचेगा 125 में। इसका रेशियो बता दीजिए, 5 नहीं, ये 4 बार में और ये 5 बार में। इसके बारे में पता है, इसके बगल में 6 भरेंगे और इसके बगल में 4 भरेंगे, है ना। तो 5 का 20 पता है क्या है, क्या है, क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। 6 चौका 24, ये क्या है, किसका,
बी 24 जो है ना 24, बी का क्रय मूल्य तो है, लेकिन ध्यान रहे ए ने बी को बेच भी दिया है। आई बात समझ में? तो 24 जो है दो चीज है, एक तो बी ने खरीदा है और ए ने बेचा है बी को, ठीक है। ए का क्रय मूल्य, सुनिए सुनिए, ए का क्रय मूल्य 20 है, लेकिन बी का क्रय मूल्य 24 है, लेकिन ए का विक्रय मूल्य भी 24 हो जाएगा। ये दो चीज है, ये बी ने खरीदा है और ए ने बेचा भी है, तो फिर 30 क्या है? बी ने बेचा है और सी ने खरीदा है। क्लियर है? अब बताइए कि 1500 रुपया तब क्या है? सी क्रय मूल्य है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 का मान है कितना? तो एक का मान कितना हो जाएगा जी? एक का मान, तो पूछा है कि तब ए ने कितना में खरीदा? दिक्कत होगा मान रखने में। सही है ना? आई बात समझ में? अब सवाल में घुमा के क्या पूछेगा, जरा सुनिए। पूछेगा कि ए का लाभ और बी के लाभ में कितने रुपए का अंतर होगा। ठीक है, तो ए ने खरीदा है 20 में और बेचा है 24 में, तो लाभ कितना कमाया? 4। सही है। बी ने खरीदा है 24 में और बेचा है 30 में, इसने लाभ कितना कमाया? 6 का, और दोनों के लाभ का अंतर कितना आ जाएगा? 2 का, और एक का मान कितना है? तो 2 का मान कितना आ जाएगा? 100। तो इसलिए रेशियो मेथड बहुत बेस्ट पड़ता है इसके लिए। ठीक है, अगर सिंपल पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा इस पे, है ना। लेकिन अगर रेशियो में पूछेगा तो क्या करेंगे, हम आराम से बना लेंगे यहाँ से। क्लियर है? इसमें आपको किसी का भी क्रय मूल्य पूछ सकता है। इसमें तो ए का पूछा था ना, हो सकता है पूछ दे कि बी ने तब कितना में खरीदा था, पूछ सकता है। ठीक है, बी ने कितना में खरीदा है तो 24 का मान बताएंगे। आई समझ में? ए ने कितना में बेचा है तो भी 24 का मान बताएंगे हम, है ना। बी ने कितना में बेचा है 30 में मान बताएंगे, वो तो दिवे किया है, पूछेगा नहीं। बताइए फिर 9 नंबर सवाल, ग्रुप डी का है, 22 में आया हुआ है। यदि निर्माता को 12% का लाभ है, ठीक है, निर्माता को 12% का लाभ है, तो निर्माता किसको बेचेगा? वो तो खुद निर्माता है, वो कहाँ? वो बेचेगा थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता बेचेगा खुदरा विक्रेता को, और खुदरा विक्रेता बेचता है ग्राहक को। होता है ऐसा ना, कि जहाँ से कंपनी में सामान बनता है वो निर्माता हो गया, तो वहाँ से हम लोग थोड़ी जाकर खरीद सकते हैं कुछ। वो किसको बेचेगा? थोक विक्रेता को, होलसेलर वालों को। और होलसेलर वाले बेचते हैं दुकानदार को, और दुकानदार बेचते हैं ग्राहक को। आई बात समझ में? तो कह रहा है क्या कहता है कि निर्माता को 12% का लाभ हुआ, तो निर्माता को अगर ये 100% की कोई वस्तु है तो ये थोक वालों को बेचेगा ना जी, कितना पे? 112 पे। क्या पूछा है? उत्पादन लागत। हाँ, तो एक काम कीजिए ना, उसको बना दीजिए डायरेक्ट वहाँ से, है ना। निर्माता वालों को n मान लीजिए, इसने बेच दिया 112% के लाभ पे। किसको बेचा? थोक को। थोक को लाभ कितना मिला? लिख लीजिए यहाँ पे 115/100। फिर इसने बेचा है क्या? खुदरा को लाभ कितना मिला? 6/5 बोल दे क्या इसको? और इसका कीमत कितना हो गया था जी? 15,456। 15,456 हमको निर्माता का मान चाहिए। उत्पादन लागत कितनी है ना? चलिए, तो ई कटेगा पता है 23 बार में, और ई कटेगा 20 बार में, है जी। ई वाला कटेगा 28 बार में 4 से, और ई कट जाएगा 25 बार में। सही है जी। 6 4 10, ई कट जाएगा 6 से, 6 दूना का 12, 6 5 30, 6 7 42, और 6 6 का 36, है ना। चलिए फिर 23 से कट जाएगा क्या? ये
23 से कम 23 और 23 के पहाड़ा में है जी। फिर 23 से कम 23 है ना जी, और फिर 2 बार में 28 से कट जाएगा का 3 बार में 4 बार में 28 से कटेगा ही 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 25 गुणा में 20 500 और 500 गुणा में 4 कितना आ जाएगा। इसका मतलब ये निर्माता की लागत जित हो, ये कहाँ से जीरो कम हो गया जी एगो। अच्छा ये 5 ही बचा है जी, तो ये 2000 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10,000 है ना। ये 5 भी बचा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो फिर जो पीडीएफ भेजे थे उसको बनाया हो फिर से, सब डाल दिए हैं, 4-5 नहीं गया है, तो डाल देते हैं उसको भी, देख लेंगे आज हम। चलो इसको बताओ। 10 नंबर सवाल है, एक आदमी अपने मित्र को एक कार 20% की हानि पर बेचता है, फिर मित्र इसे 30% के लाभ पर इतना रुपया में बेच देता है। कार का मूल लागत कीमत क्या है निकटतम। अभिन्न बिंदु मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए, मतलब लगभग में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कार की कीमत कितनी है नहीं पता, लेकिन कार एक आदमी को बेचा गया है कितना पे 20% की हानि पर, मतलब 80 बटा में 100। अच्छा इसको हम 4 बटा में 5 कर दे क्या, तो इसको 4 बटा में 5 कीजिए। फिर आगे गया तो 13% 30% के लाभ पर ना, इसको हम लोग 13 बटा में 10 बोल सकते हैं क्या। और कुल कीमत कितनी हो गई 58,000 है जी। चलो तो कुछ कटने वाला है, ये वाला उड़ा दो, 2 5, अब कुछ नहीं कटने वाला है। तो ये बताओ कि जो कार का मान है वो 26 बटा में 25 है का है, लगभग पूछ के घबरा दिया है इसको। तो कार का मान कितना हो जाएगा 58,000 गुणा में 25 बटा में 26। एक बात बताओ, अगर ये 25 होता तो पूरा पूरा कट गया होता, मतलब लगभग में इसका आंसर कितना आता, लगभग 58,000 के आसपास में आएगा ना, है ना। तो इसका मतलब देखो तो जरा मोबाइल निकालो तो जरा, मोबाइल आ रहा है इतना 57,769 लगभग में आएगा। अगर 26-25 होता तो पूरा पूरा कट गया होता। हम्म 55,769 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला बड़ी खतरनाक है, लेकिन ये तो हाँ इसको हल करना तो लोग, ठीक है। सी आएगा इसका 55,769। ऑप्शन भी दिया है इतना खतरनाक खतरनाक, देखो 55, 56, 57, 54 एकदम आसपास में दे दिया है, मतलब इसको आदमी को मतलब हल करना ही पड़ेगा। सही है, बढ़ जाए। ये बताइए सवाल नंबर 11, ए जो है 25% के लाभ पर 300 रुपया में बी को बेच देता है ना। 300 रुपया है क्या, कौन बेचा है, खरीदा कितना में है 300 में बेचा है तो फायदा हुआ है, इसका मतलब कम में खरीदा होगा ये, है ना, कम में खरीदा होगा। चलिए हटाइए इसको। फिर बी उसे सी को 10% की हानि पर बेच देता है ना।
इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है? देखो पहले ए है, बी है, सी है। ए ने 25% के लाभ पर बी को बेचा ना, इसका मतलब इसका रेशियो 4:5 होगा क्या? 100 और 125। बी ने सी को क्या किया? इसका मतलब इसका रेशियो 10 और 9 होगा क्या? देखिए यहाँ पे ई हो जाएगा 40 होगा, और ई वाला हो जाएगा 50, और ई वाला हो जाएगा 45। 40 क्या है बताइए जरा? ए का क्रय मूल्य है। 45 क्या है? तो क्या पूछा है सवाल में? इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने परसेंट है? तो सी का लागत मूल्य 45 है और ए का लागत मूल्य 40 है। ये कितना परसेंट है? यही ना पूछ रहा है जी। ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में। हाँ कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 20 और 2 22। नहीं, कितना हो जाएगा जी? 112.5 है ऑप्शन में। यहाँ पर 300 का तो कोई काम ही नहीं था। 300 का कोई काम नहीं था इसमें। सही है। ये बताइए 12 नंबर सवाल क्या गो है? बस 2 गए इसके बाद। एक निर्माता को 10% का लाभ होता है, थोक विक्रेता को 15% का लाभ होता है, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है। तो एक टेबल की उत्पादन कीमत लागत जिसका खुदरा कीमत ना, ये एलिगेशन पर नहीं बनेगा। ये इसको बेचा है, वो उसको बेचा है, वो इसको बेचा है, तो 3-4 गुना आ गया इसमें। एलिगेशन में केवल 2 चीज होते हैं बस, है ना। पहले ये बताइए कि ये कीमत है किसकी? खुदरा की, है ना। तो पूछा क्या है? उत्पादन लागत जिसकी खुदरा कीमत ये है क्या होगी? मतलब उत्पादन लागत की कीमत कितनी है, मतलब प्रोडक्ट कितना का बना था, ये ना। तो मान लेते हैं कि प्रोडक्ट का दाम ₹P था। प्रोडक्ट ने किसको बेचा? थोक को बेचा होगा। कितना परसेंट के लाभ पे? निर्माता ने 10% लाभ पे बेचा। लिख लीजिए 11/10 है जी। इसने बेचा हुआ किसको? खुदरा वाले को। तो विक्रेता को कितना मिला लाभ? 23/20। फिर इसने बेचा किसको? खुदरा वाले को। 25% का लाभ, 5/4, और इसकी कीमत कितनी हो गई? 1265 रुपया है जी। कुछ कटने वाला है? 5 से कटेगा ये 4 बार में, 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 × 5 = 55 नहीं, और 23 से कटेगा ये 5 बार में, है ना। तो सब ऊपर का तो कट गया, क्या बचा? P बराबर 10, 4, 4, 5, कितना बाजी? 16 × 5 = 80, 800। ऑप्शन नंबर सी, है ना। लाइव वाला सुगबुगा नहीं रहा है जी। चलो फिर बढ़ जाए। अब तो और ना सुगबुगाएगा बेचारा लोग, ये तो उससे भी हार्ड है ना। सवाल नंबर 13 है, कह रहा है कि ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचा, है ना। ए ने बी को बेचा कितना में? 20% के लाभ पे। तो बोल दे क्या कि ये 5:6 होगा, ठीक है। बी ने सी को 8% के लाभ पर बेचा। बी ने सी को 8% के लाभ पर बेचा ना जी। 5 और 8 है, 80 नहीं है, वो 8 है। मतलब अगर ये 100 में खरीदा होगा तो इसको 108 में बेचा होगा। कितना हो जाएगा? 20 कैसे जी? हाँ 4 से कटेगा ये, है ना।
तो 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा ये 25 बार में, और 4 से कटेगा 27 बार में, तो लिखिए इसको 25 और 27। सी ने बेचा है डी को, सी इसे डी को, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, 4 और 3। इसके बारे में कुछ जानते हैं, कैसे बनता है ये, क्या जानते हैं बताइए। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 भरेंगे ना, इसके बगल में 27 है तो 27 भर दिया जाए, यहाँ पे 25 भर दें, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, है ना। पहले ये बताइए कि 260 रुपया है क्या, ए और बी के लाभ का अंतर, यही ना। तो पहले ए देखिए, 25 चौका 100 और 100 गुणा में 5, 500 क्या है, एक क्रय मूल्य है। 25 चौका 100 गुणा में 6, ये 600 क्या है, 2 चीज है ये, बी ने खरीदा है और ए ने बेचा है। तो ये बताइए कि ए को लाभ मिला, चलो ये तो 100 रुपया हो गया। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 27 चौका होता है 108 होता है जी, तो ये हो जाएगा 648। ये क्या है जी, 648 क्या है, ये क्रय मूल्य है सी का, और ये विक्रय मूल्य भी है बी का, है ना। बी ने 600 में खरीदा है और 648 में बेच दिया, इसका लाभ कितना मिला, 48। तो ये जो 260 रुपया है फिर वो क्या है, ए और बी के लाभ का अंतर, इन दोनों का अंतर है वो, है ना। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 52 का मान दिया है कितना, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या पूछा है सवाल में, डी ने इसे कितने में खरीदा, डी ने इसे इतना में खरीदा, है जी। 27 तिया 81 गुणा में 6, 6 एकम 6, 648, 486 में खरीदा, और एक का मान कितना है 5, तो फिर 486 का मान कितना आ जाएगा, हैं 24 30, है ना। और वैसे हम लोग पता है कैसे मतलब इसको ऑप्शन में देखो, डी का मान पूछा है ना, तो डी के मान में 27 आ रहा है क्या, और 27 जो है 9 से कटेगा, कटेगा ना जी, तो ऑप्शन वही होगा जो 9 से कटने वाला होगा, हाँ, क्योंकि डी में 27 आएगा, आएगा ना, और 27 किससे कटता है, 9 से। तो हमको इतना मतलब लंबा चौड़ा करने की प्रक्रिया का मतलब काम ही नहीं था, हमसे पूछा क्या है, डी इसे कितना में खरीदेगा, तो डी का मान जो है उसमें 27 आएगा, 27 9 से कटता है, ऑप्शन वही होगा जो 9 से कटेगा, ठीक है। तो 9 से कटने का नियम बता दो, 9 से उसके अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, तो 2 2 4 और 4 7 कितना हो जाएगा 11, तो 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब नहीं होगा, है ना। 2 और 4 6, 6 3 9, ये कटेगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 9 से नहीं कटता है, 2 और 2 4, यो 9 से नहीं कटता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है, कौन मेथड से, गुड़ा वाले में पता है ना, नहीं बड़ा नहीं, ये पता है, ये जो 260 दिया है ना, वो किसी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं है, ये लाभ का अंतर है। तो हम बराबर में लाभ कहाँ से लाएंगे बताओ, जब हम लोग गुणा करते हो तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता है ना। चलो फिर ये बता दो, अंत भला तो सब भला, अंतिम सवाल है 14 नंबर, अंतिम सवाल है, ठीक है। ए ने बेचा है बी को, फिर बी ने बेचा है सी को, सी ने बेचा है डी को, कह रहा है कि बी का लाभ जो है वो ए के तुलना में 80 रुपया अधिक है ना। तो बताइए फिर, ए बी सी डी, ए ने क्या किया,
तो 5:6 बोल दें। फिर बी ने क्या किया, सी को 30% के लाभ पे, तो 10:13 कह दे क्या। फिर सी ने क्या किया, तो इसका ना 10:9 हानि हुआ है इसमें, 9-10 नहीं, 10:9 है ना। चलो यहाँ पे देखो, तो इसका मान 6, इसका मान 6, इसका मान 13, इसका मान 13, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। क्या पूछा है जो डी का ना। हाँ देखो डी के पहाड़ा में 9 है ना, डी वाली लाइन में, तो जो 9 से कटेगा वही आंसर बनेगा। तो सबसे पहले 9 से ई नहीं कटेगा और 9 से ई नहीं कटेगा, 9 से ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, तो प्रॉब्लम हो गई, हो गया प्रॉब्लम ना। लेकिन डी के पहाड़ा में 13 भी है ना, तो 13 से कौन कट रहा है, 13 के पहाड़ में 81 तो है नहीं, 702 कटेगा, इसका मतलब हमारा आंसर वही होगा। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया लॉजिक है, ये तो लॉजिक हो गया, लेकिन हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है, किसका किसका लाभ चाहिए हमको, बी का लाभ चाहिए और ए का लाभ चाहिए ना। देखिए ई 10 × 10 100 500 हुआ, ये हो जाएगा 600 और 13 छक्का 780। 500 में खरीद के 600 में चिपका दिया है, 100 का फायदा कमाया कौन, 600 में खरीद करके 780 में चिपका दिया, 180 का फायदा कमाया कौन, और ये फायदा किसका है, दोनों के फायदे का अंतर कितना हुआ, 80 का मान हमको सवाल में दिया है कितना रुपया, 80 रुपया, एक का मान कितना हो जाएगा, तो डी का हम बताइए, 702 आया है, तो जब एक का मान 1 रुपया तो 702 का मान 702 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। आज का सारा सवाल जो एकदम जबरदस्त था, है ना, कल का सवाल और जबरदस्त होगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहाँ, अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंत में जा रहे हैं हम लोग। ये आज 8वां क्लास है, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे उतना थोड़ा लेवल हाई होते जाएगा। क्लियर है, चलिए फिर।